हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या वर्मा और आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे, कोई भी इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। और दोस्तों, इस समय आप लोग लाइक शेयर करना तो लग रहा भूल ही गए हैं। वीडियो की भावनाओं में इस तरीके से खो जा रहे हैं कि लाइक शेयर करना तो बिल्कुल आप लोगों को याद ही नहीं रहता है। यार, आप लोगों से एक लाइक और एक शेयर की तो उम्मीद मैं कर सकती हूँ, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, कर दिया करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं बताइए अथवा राजस्थानी शैली की विषय वस्तु व उसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। इन दोनों में से किसी भी प्रकार से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आंसर केवल एक ही देना है, जो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में केवल विशेषताएं बताइए ये बोला है। दूसरे क्वेश्चन में कहा है विषय वस्तु व उसकी विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो जब आप राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं बताएंगे तो उसमें विषय वस्तु का जिक्र तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर विषय वस्तु अलग से दे रखा है, तो विषय वस्तु को थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में लिख दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर बढ़िया से हेडिंग डालेंगे राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट वाइज सारी विशेषताएं लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट है स्वतंत्र चित्रण। चित्र पुस्तकावलियों की सीमा से निकलकर स्वतंत्र बनने लगे, क्योंकि चित्रण केवल राज दरबार पर ही निर्भर नहीं था। राजस्थानी चित्रकला में जो चित्र बनाए गए हैं वो केवल राज दरबार से संबंधित ही नहीं बनाए गए हैं, बल्कि जो समाज में उस समय हो रहा था, यानी कि उस समय समाज में जो भी हो रहा था उससे संबंधित चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है चेहरा। राजस्थानी चित्रों में एक चश्म चेहरे की बहुलता है। चेहरों में मौलिकता, भाव प्रवणता व शारीरिक सौंदर्य मनभावन रूप में चित्रित हुआ है। राजस्थानी शैली में जो चेहरे बनाए गए हैं वो अधिकतर एक चश्म है। ठीक है, अधिकतर चेहरे जो हैं वो एक चश्म हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है रेखांकन। यहाँ रेखाओं में गतिज ऊर्जा, लय व भाव संचार की क्षमता के साथ चित्रित हुई हैं। यहाँ रेखाएं बहुत कोमल तो नहीं, किंतु अपभ्रंश शैली वाली कठोरता भी नहीं है। यहाँ पर जो रेखाएं बनाई गई हैं वो गत्यात्मक हैं, रेखाओं में लय है। ठीक है, और यहाँ पर रेखाएं बहुत ज़्यादा कोमल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ का वर्ण विधान कैसा था। रंग प्रायः अमिश्रित, दीप्तिमय व प्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ रंग अपारदर्शी टेम्परा पद्धति में लगाए गए हैं। यहाँ पर जो रंग लगाए गए हैं वो कैसे हैं, अमिश्रित, यानी रंगों में मिश्रण नहीं किया गया है, अमिश्रित रंग हैं। ठीक है, और अपारदर्शी टेम्परा पद्धति में लगाए गए हैं। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा कि अपारदर्शी और टेम्परा पद्धति में राजस्थानी शैली में रंग लगाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्षितिज रेखा यहाँ सदैव अधिक ऊपर दिखाई गई है। क्षितिज रेखा यहाँ पर सदैव अधिक ऊपर दिखाई गई है, जिससे चित्रकार आत्म अभिव्यक्ति के लिए भरपूर लाभ उठा सके। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ का प्रकृति चित्रण। प्रकृति का चित्रण पूर्णतया अलंकारिक हुआ है। जल, पेड़, पक्षी, पहाड़ आदि सभी अलंकारिक रूप में बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रकृति चित्रण बनाया गया है वो अलंकारिक रूप में बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वास्तु चित्रण। वास्तु का चित्रण भी प्रतीकात्मक रूप में हुआ है। उसमें चित्रकार को अंतराल विभाजन में बड़ी सहायता मिली है। चित्रों में प्रकृति का विराट रूप व वास्तु का सुंदर संबंध स्थापित किया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ की विषय वस्तु, यानी कि किन विषयों पर राजस्थानी चित्र शैली में चित्र बने हैं। तो यहाँ की विषय वस्तु क्या है, राजस्थानी शैली की विषय वस्तु केवल दरबार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें सामाजिक विषयों को भी लिया गया है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग विषय वस्तु को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर देखिए विषय वस्तु, देखिए आप लोग जब इसका आंसर लिखेंगे तो विषय वस्तु को केवल एक ही बार में लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 बार में लिख दिया है, लेकिन आप लोग एक ही बार में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए राजस्थानी चित्रकला
विषय वस्तु की दृष्टि से संसार की सभी शैलियों की तुलना में अनोखी है। यहाँ राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, राम कथा, शिव पुराण और महाभारत कथा, भागवत की विभिन्न कथाओं, नायक नायिका भेद, राग रागिनी, बारहमासा, ऋतु वर्णन, दरबारी जीवन, उत्सव, शिकार, राजा रानियों का चित्रांकन, नर्तकियों एवं वादिकाओं तथा लोक कथाओं आदि अनेक विषयों पर चित्रण हुआ है। देखिए एक बार इनकी विषय वस्तु जो है वो फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। और राम कथा, शिव पुराण, महाभारत, भागवत की विभिन्न कथाओं, नायक नायिका भेद, राग रागिनी, बारहमासा, ऋतु वर्णन, दरबारी जीवन, उत्सव, शिकार, राजा रानियों का चित्रांकन हुआ है यहाँ पर, और नर्तकियों एवं वादिकाओं तथा लोक कथाओं का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चित्रांकन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नायक नायिका चित्रण के लिए रीतिकालीन काव्य, देव बिहारी, मतिराम आदि के काव्य ने अच्छी भूमिका निभाई। केशव कृत रसिक प्रिया का नायिका भेद यहाँ के कलाकारों को अत्यधिक प्रिय था। केशव कृत रसिक प्रिया यानी कि केशव के द्वारा लिखी हुई रसिक प्रिया जो है वो नायिका भेद के चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रमुख है, क्योंकि रसिक प्रिया जो है वो यहाँ के कलाकारों को बहुत ज़्यादा प्रिय थी, ठीक है। श्रीनाथ जी के अनेक स्वरूप व कृष्ण लीलाओं से संबंधित अनेक चित्र यहाँ पर बने हैं, जिनमें नागदमन, मुरलीधर, चीरहरण, बकासुर वध तथा पूतना वध आदि यहाँ के चित्रकारों के प्रिय विषय रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं राजस्थानी चित्रकला की कुछ अन्य विशेषताएं। तो पहली विशेषता है राजस्थानी शैली के बीज अपभ्रंश शैली में थे, ठीक है। अपभ्रंश शैली से ही राजस्थानी शैली का जन्म होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, राजस्थानी शैली अपभ्रंश शैली व राजस्थानी की लोक कला के मिश्रण से जन्मी थी। बाद में इसमें मुगलिया प्रभाव आ जाता है। देखिए जो आपकी राजस्थानी शैली है वो अपभ्रंश शैली और राजस्थानी की लोक कला के मिश्रण से जन्मी थी या फिर उत्पन्न हुई थी, लेकिन बाद में क्या होता है कि राजस्थान के कुछ राजा जो होते हैं उनका संबंध मुगल दरबार से बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ के चित्रकारों पर, यहाँ के चित्रों पर मुगलिया प्रभाव आ जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, राजस्थानी चित्रकला का दूसरा नाम श्रृंगारिक कला भी है। राजस्थानी चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, श्रृंगारिक कला। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थानी शैली भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में चली, ठीक है। जो राजस्थानी शैली है वो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में चली, यानी कि पश्चिम और उत्तर। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये ऐसे दिशाएं होती हैं, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो पश्चिमोत्तर कौन सा हो गया, उत्तर और पश्चिम के बीच वाला क्षेत्र। यहाँ पर आपकी राजस्थानी शैली पनपी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ राधा कृष्ण से संबंधित चित्र सर्वाधिक बने हैं। राजस्थानी चित्र शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित बहुत सारे चित्र बने हैं। अगला पॉइंट क्या है, राजस्थानी शैली का प्रधान विषय कृष्ण की लीला है, कृष्ण की प्रेम लीला है। अगला पॉइंट क्या है, नायक नायिका के चित्रण के लिए रीतिकालीन काव्यों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस पॉइंट को हम लोग आगे पढ़ भी चुके अभी हैं कि नायक नायिका के चित्रण के लिए रीतिकालीन काव्यों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।